हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू मिस्ट्री गर्ल। तो अभी ना दीपिका के बारे में कुछ कुछ चीज़ें सामने आई है रेडिट। आप सबको ये भी तो पता ही होगा कि पास्ट में जो इनका एक्स हस्बैंड था दीपिका का, रौनक सैमसन, उसके साथ इनकी एक बेटी है जिसको कि ये छोड़ चुकी है एंड उसको अबैंडन करा है। इस बात पे पहले ही बहुत ज़्यादा चर्चा होता है, ये आम बात है। इसकी वजह से, इस रीजन्स की वजह से ही ना दीपिका का रियल डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था। वरना दीपिका कक्कड़ को लोग बहुत रिस्पेक्ट के नज़र से देखते थे, क्योंकि एक तो एक टाइम पे वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी एंड दूसरी वो फेमस थी उस टाइम पे। एंड जब वो ब्लॉगिंग में आई तो लोग उसे पसंद करते थे। लेकिन जैसे ही लोगों के सामने ये बात आई कि इसकी बेटी है जिसको किसने अबेंडन करा है, तो सब बदल गया। सो अभी अचानक से इस टॉपिक पे चर्चा इसलिए चल रहा है क्योंकि रेडिट पे एक लड़की है जिसने ये पोस्ट करा है कि रौनक जो है, रौनक सैमसन, इसका एक्स हस्बैंड, वो उसका नेबर था एंड उसके पास्ट के बारे में बता रही थी कि ये एक्सट्रीम लेवल पे जा कर के क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती थी, ऐसे शो करती थी कि ये बहुत ही बड़ी क्रिश्चियन बन गई है। एंड ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जिसके साथ भी शादी करेगी ना तो अपना धर्म नाम सब बदल देगी उस इंसान के लिए, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे जाके चीज़ें करेगी। एक होता है, ठीक है, चलो तुमने अपने हस्बैंड के रिलीजन को रिस्पेक्ट करने के लिए, चलो तुम ठीक है, तुम मन भी गए क्रिश्चियन, पर तुम ओवर तो मत करो, फेक तो मत करो। उसको फेक करने का आदत है, उसको अपना डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहने का आदत है, वो एक्सट्रीम लेवल पे करेगी। अभी भी अगर आप देखोगे ना तो इतना इस्लामिक कार्ड कोई नहीं खेलता है जितना कि दीपिका खेलती है। तो इसका यही प्रॉब्लम है कि किसी भी चीज़ को ना एक्सट्रीम लेवल पे जाके करती है। तो ये उसके बारे में बता रही होती है कि जो पास्ट में जो था इनका हस्बैंड, सॉरी इसका हस्बैंड, उससे इसका शादी नहीं होता। इसकी जो पास्ट मतलब एक्स सास हुई वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी दीपिका को। बस शादी इसलिए हुआ था क्योंकि उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट हो गई थी एंड रौनक को सब चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ा एंड उससे शादी हुई इसकी। बट इसकी सास, एक्स सास, बिल्कुल भी इसे पसंद नहीं करती थी बिकॉज ऑफ हर फेकनेस। मतलब कोई भी चीज़ को एक्सट्रीम लेवल पे करोगे, अब मान लो आपके घर में सब चीज़ें नॉर्मल चल रही है, कोई आपके रिलीजन का है भी नहीं, बट आपके घर में आके आपको पता है कि नहीं आप तो ये चीज़ गलत कर रहे हो, यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होती है, तो आपको ऑफकोर्स गुस्सा आएगा कि भाई तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम जानती नहीं हो, बस तुम शो कर रही हो, फेक कर रही हो, तो ये क्या मतलब होता है। एंड देखो, हर लोग कट्टर जैसे नहीं होते कि वो दूसरे के फेस्टिवल्स को नहीं सेलिब्रेट करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। मतलब ठीक है, रिलीजन अपनी जगह है, बट वो लोग दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, उन लोग के साथ भी सेलिब्रेट करते हैं। बट इसका सीन क्या था ना कि ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे दिखाते थे कि नहीं नहीं नहीं, ये सब चीज़ गलत है और फेक तो अभी भी है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। वो फेक तो करती है, हर चीज़ को फेक करती है, फेक एक्शन में बात करेगी, फेक तरीके से रहेगी एंड उसे लगता है कि वो जो कर रही है परफेक्ट है। मतलब ठीक है, क्रिटिसिज्म लोगों को मिलता है एंड हम हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होते। हमारा कभी कभी ड्रेसिंग सेंस भी ख़राब हो सकता है, या फिर हम हो सकता है कि हमारा बोलने का तरीका या कुछ भी हम में कमी हो सकती है। लेकिन अगर कोई हमें टोके तो मान लो उस टाइम के लिए हमें बुरा लगता है कि अरे उसने ऐसे बोल दिया, बट हम उस पर काम करते हैं। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये आ जाता है कि यहाँ पे आई गेस हम गलत है या फिर हमारा कुछ तो गलत है, हमें इस पे वर्क करना चाहिए। बट इसका सीन क्या है ना कि अगर इसको कोई क्रिटिसिज्म देना तो उसको क्रिटिसिज्म को ऐसे लेती है कि अरे ये तो सामने वाला ही गलत है, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकती हूँ। मतलब वही सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदी है ये। तो इस चीज़ से लोगों को प्रॉब्लम होती ही होगी, ऑफ कोर्स होती होगी, कि अगर कोई बंदी है जो कि गलत है, सारी चीज़ें गलत करती है और मानती भी नहीं है कि मैं गलत हूँ, तो यार आपको ऑफ कोर्स बहुत गुस्सा आएगा कि भाई कम से कम तो मान तो कि तू गलत है। तो इसकी फैमिली में ऐसा सीन था ना कि इसकी सास इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी एंड कभी भी उसके बारे में किसी से भी, मतलब उसका तारीफ़ नहीं करती थी, हमेशा उसके बारे में कुछ ना कुछ बुराई ही करती थी पूरी सोसाइटी में। एंड इसका जो देवर हुआ, उसकी गर्लफ्रेंड, उसको हमेशा प्रेज़ करती थी और आई गेस कंपेयर भी करती थी कि देखो वो कितनी अच्छी है, ये कितनी बुरी है, दिस दैट, ये चीज़ें करती थी। तो ये इसका पास्ट था, ये इसका पास्ट, जो इन-लॉज़ थे इसके इस टाइप के नेचर के थे एंड ये खुद भी बहुत अच्छी नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते कि उनकी गलती होगी। एंड उसी पोस्ट में नीचे में एक लाइन और मेंशन करा कि मुझे कभी भी इस लड़की से सिंपैथी नहीं है, इसी के लायक है क्योंकि इसने अपनी छोटी बच्ची को अबैंडन करा था फॉर शोएब इब्राहिम। तो ये जो सी चीज़ें हैं ना, ये पहले भी सामने आई थी और अब एक और जगह से सामने आई है ये चीज़ें। एंड उसकी पोस्ट से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत जानती है उस फैमिली के बारे में। तो मे बी ये सही भी हो एंड मे बी गलत भी हो, क्योंकि यार
लोग किसी को बदनाम करने के लिए किसी भी एक्सट्रीम लेवल पे जा सकते हैं। एंड ऐसे भी इब्राहिम के नाम अच्छे नहीं हैं, इब्राहिम के वैसे भी बहुत लोग दुश्मन हैं, क्योंकि ये लोग खुद भी दुश्मन बनाने में बहुत आगे हैं। तो मे बी ये झूठ भी हो, बट हाँ, ये चर्चा बहुत ज़्यादा चल रहा है रेडिट पे कि ऐसा चीज़ हुआ है। अब देखो, मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन देती हूँ, मुझे क्या लगता है एंड मुझे क्या नहीं लगता है। देखो, मैं पूरा सीन नहीं जानती हूँ, उस एक पोस्ट में ऐसा कुछ था, बट अब उसको देख कर के पूरी उसकी लाइफ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि दीपिका क्या थी, दीपिका ने क्या करा अपने पास्ट में। बट मुझे यहाँ पे इसके इन-लॉज़ भी बहुत ही अच्छे नहीं लग रहे हैं, बहुत ही सही नहीं लग रहे हैं। आई नो कि उसमें कमी थी, उसमें बुराई थी, बट आपको बंद कमरे में इन चीज़ों को बोलना चाहिए था। अगर आप उसकी बातें सोसाइटी से बताओगे, दुनिया के बारे में बताओगे, तो ये कहाँ से सही हुआ? आपकी घर की बात आई गेस आपको घर में रखना चाहिए था। आप ऑफ कोर्स प्रेज़ करो, बट एक को प्रेज़ करने के लिए दूसरे को डाउन मत करो। ये चीज़ें तो गलत है, ये देखो गलत है। एंड जब स्टार्टिंग से ही दीपिका पसंद नहीं थी उसकी मम्मी को, तो भाई इन लोगों में प्रॉब्लम हुआ होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ होगा इन लोगों में। बट यार, मैं इनकी बहुत पुरानी फ़ैन नहीं हूँ एंड मुझे तो कुछ-कुछ चीज़ें पता चली है कि जब मतलब ये शादीशुदा थी, सैमसंग के साथ थी, की भी एक वीडियो सामने आई है जहाँ पर शोएब, दीपिका एंड रौनक सैमसंग सब लोग साथ में केक कट कर रहे होते हैं, बर्थडे मना रहे होते हैं। तो उस वीडियो में तो ऐसा कुछ नहीं लगता है कि मतलब इसकी फैमिली को इससे प्रॉब्लम है या इसकी फैमिली उसकी वैल्यू नहीं करती है। आई रियली डोंट नो। बट अगर ऐसा है ना, तो इसके पास्ट भी बहुत अच्छा नहीं था, पास्ट भी इसका बहुत ड्रामेटिक ही रहा है। क्योंकि अगर आपके घर में कोई आपको पसंद ही नहीं करता, एक तो होता है कि हाँ, गलती हुआ और उसने आपको कुछ बोला, बट अगर आपको पसंद ही नहीं करता हो तो फिर आप कुछ भी कर लो, फिर आपको कुछ भी सही नहीं होने वाला उसके साथ। तो गलती तो इसके इन-लॉज़ की भी रही होगी या रौनक सैमसंग की तरफ से भी रही होगी। पर क्या है ना कि इसने इसको सॉल्व करने के बजाय, उसको रिज़ॉल्व करने के बजाय इसने सीधे एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर करा शोएब के साथ। एंड ये गलती है। एंड करा तो करा, उसने अपनी बेटी को भी अबैंडन कर दिया, विच इज़ वेरी रॉन्ग यार। मतलब तुम अपनी बेटी को कैसे अबैंडन कर सकती हो? तो ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे लगता है कि वो रिश्ता ही गलत था, मतलब बिना सोचे समझे उस रिश्ते को करा गया था। एंड वो भी मजबूरी ही था एक तरह से, दीपिका का भी मजबूरी रहा होगा कि उसको लाइक मतलब ऑफ कोर्स उसको बेबी उसने कंसीव करा था, तो उसको चाहिए था, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला चाहिए था, तो उसने शादी करा होगा। तो ये शादी ही गलत था। लेकिन जो भी है, अब तुम बड़ी हो गई हो, उस टाइम में मे बी तुम्हारा एज कम होगा, तुमने ऐसा डिसीजन लिया, बट अब तुम बड़ी हो गई हो, अभी तुमको सब कुछ पता है, बट स्टिल तुमने अपनी बेटी को अबैंडन करा एंड तुमने किसी और की फैमिली के लिए अपना सब कुछ छोड़ा। मतलब ये इसका सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम क्या है पता है? ये डोरमेट पना बहुत करती है। मतलब जिससे भी शादी करेगी ना, डोरमेट बन जाएगी, अपना पुराना सब कुछ छोड़ देगी, अपना पहचान, अपना धर्म, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार, सब कुछ छोड़ देगी एंड फिर उसी के लिए मतलब लॉयल रहेगी या जो भी है। बट कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बार लॉयल थे किसी के लिए, दूसरी बात किसी और पे आपका दिल आ गया, तो वही वो चीज़ रिपीट भी तो हो सकता है। तो ये तो है। अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूँ ना, तो सबसे पहले इस बंदी को जो है ना, एक सही गाइड करने वाले की नीड थी कि भाई तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम्हारा रिस्पेक्ट क्या है, तुम्हारा रिलीजन क्या है, तुम्हारी फैमिली क्या है। तुम मतलब ऐसा इसका सीन है ना कि एक चैप्टर को क्लोज़ करती है, उसको पूरी तरह से क्लोज़ कर देती है, जहाँ रहती है बस वहीं रहती है। जैसे अभी ये शोएब के साथ है, तो इसके जो पापा की साइड या मम्मी की साइड की फैमिली है, उससे बिल्कुल इसने कट ऑफ कर लिया है। जहाँ बिग बॉस में रहेगी, तो बिग बॉस में मतलब थी, तो बिग बॉस के फ्रेंड्स थे, अब बिल्कुल कट ऑफ कर लिया है, मतलब निकल गया, वहाँ से सीधा निकल लेती है। तो मतलब इसका ऐसा है ना कि एक चैप्टर क्लोज़ करेगी तो उसकी पूरी तरह से क्लोज़ कर देगी, फिर उसमें नेक्स्ट वाले जिस भी चैप्टर में रहेगी उस पे पूरा फोकस करेगी। तो इसका यही प्रॉब्लम है और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये खुद का वर्थ नहीं देखती है, ये खुद के रिश्ते नहीं बनाती है, ये किसी के पीछे अपना सब कुछ ख़त्म कर देती है और बाद में खाली होकर के फिर बर्बाद भी हो जाती है, जो कि अभी भी दिखता है। अभी दिखता है, अगर आप उसके ब्लॉग देखोगे ना तो दिखता है। इवन शोएब तो ये बोलता है कि इसकी चौथी प्रायोरिटी है। तो आप सोचो, कोई अगर आपको फोर्थ प्रायोरिटी बोल दे तो कितना ही बुरा लगेगा। और ये चीज़ चुभती है, आप किसी भी एज में आके आ जाओ, लेकिन अगर आपका हस्बैंड ऐसे बोले कि तुम तो मेरी चौथी प्रायोरिटी हो, तो ये सबसे ज़्यादा चुभता है, ये सच है। तो इससे चुभती ही होगी, लेकिन अब क्या कर सकती है, गलती इसने करा है। सबसे बड़ी गलती तो खुद का वर्थ को नहीं पहचाना, किसी के लिए खुद को बर्बाद कर लेना, सबको छोड़ देना, यही सबसे बड़ी गलती है। एनीवेज़ गाइस, बहुत दे लिया मैंने ज्ञान। आपको मेरा पॉडकास्ट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ,
पर उम्मीद पे दुनिया कायम है। दिल दुखा है पर टूटा नहीं और उम्मीद का दामन छूटा नहीं। ओके गाइस, बाय बाय।